नमस्कार। हम और आप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पांचों राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लगभग पांचों राज्य चुनाव की तैयारियां जोरों पे हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज़्यादा अगर कहीं हो हल्ला हो रहा है और कहीं चर्चा हो रही है और मीडिया में अगर सबसे ज़्यादा कुछ छाया हुआ है तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना और चूक के बाद जिस तरह से गोदी मीडिया लगातार इस बात को उठाता रहा, लगातार एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना वहाँ पे फिर मैं कहता हूँ संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश और एक प्रयास है और ज़रूरी है सभी राजनीतिक दल। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी पोल खुलती जा रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के निकट अगर सबसे करीब कोई पहुंचा तो वो था भारतीय जनता पार्टी का झंडा और कुछ लोग। माना जा सकता था कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके कुछ लोग गलत नीयत से, गलत इरादे से वहाँ गए हों, और हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि हो सकता है कोई घटना को अंजाम दे देते, लेकिन एसपी जी थी और वहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता। लेकिन उसके बाद जो इस शख्स है, इस शख्स को देखिए आप, इस शख्स को अगर आप देखते हैं जो सबसे करीब पहुँचने वाला था, और इस शख्स के संबंध आप देखिए। प्रज्ञा ठाकुर जी के पास इसकी फोटो, अजय मिश्रा टेनी के पास साथ इसकी फोटो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता। ये कहना अब पूरी तरह बेईमानी होगी। यानी ये कह सकते हैं हम कि एक सोची समझी साजिश के तहत पूरा एक कार्यक्रम रचा गया और उस कार्यक्रम के तहत ये तय किया गया कि किस तरह प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में ना जाएं, और उस कार्यक्रम, चूंकि वो कार्यक्रम फेल हो चुका था, खाली कुर्सियां आप देख रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक थी नहीं, तो कोई ना कोई तो बहाना चाहिए था। तो हो सकता है कि एक साजिश के तहत ये पूरा कार्यक्रम रचा गया हो और प्रधानमंत्री को भी शायद इसकी खबर ना हो या खबर हो, क्योंकि प्रधानमंत्री के वो शब्द जो किसी लिहाज में सही नहीं कहे जा सकते कि मैं जिंदा लौट आया हूँ, धन्यवाद कहना मुख्यमंत्री को। फिलहाल ऐसी स्थिति बन गई, जब सारी स्थिति बन गई और लगातार इसकी जांच भी चल रही है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह सेंधमारी के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया गया, यानी हर हाल में वहाँ करीब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, 1 किलोमीटर दूर किसान थे, लेकिन जो मेन बात है वो किसान के ऊपर आएगी। किसानों पे ही लांछन लगना था, किसानों पे ही लगाया जा रहा है कि किसान के कारण भारतीय जनता पार्टी और कई सभा नहीं हो पाई और प्रधानमंत्री वहां तक नहीं पहुंच पाए। यानी कुल मिला के ये है कि वो टीस और वो जो दर्द है, किसान जिस तरह इस आंदोलन में 1 साल से ऊपर सक्रिय रहे और जिस तरह प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और वो तीनों कृषि काले कानून वापस लेने पड़े, वो अभी भी बरकरार है, यानी वो टीस अभी तक है। इसलिए किसानों के ऊपर दोषारोपण लगाया जा रहा है। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने तो कमाल ही कर दिया। मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ तक कह दिया कि भाजपा शासित राज्यों में अब गांधी परिवार की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। यानी कुल मिला के ये है कि अब राजनीतिक पार्टियां या जो प्रोटोकॉल होता है उस पर ध्यान नहीं देंगी, जो सरकारें हैं उस पर ध्यान नहीं देंगी। अब सरकारें आपसी रंजिश देखेंगी और सरकारें एक दूसरे के बदला चुकाएंगी, यानी देश के संविधान और नियम और कानून को कायदे में ताक में रख दिया जाएगा। यानी ये भारतीय जनता पार्टी ने इसकी एक भूमिका बना ली है। खैर जो भी है, भारतीय जनता पार्टी शायद ये भूल गई कि मुख्यमंत्री रहते, जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी गुजरात के, उस वक्त आपको अच्छे से याद होगा, एक ये वीडियो भी है, वीडियो आप देखिए और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है। He was about to start his speech. 4 minutes into the speech, this is when he took off his shoe, and in fact, if you can see, he hurled it towards towards the dais where the Prime Minister was addressing the gathering. And in fact, what we've learned is that the youth Hitesh Chauhan, he's a 28-year-old computer engineer. He was the one who had actually hurled shoes at the Prime Minister. What we've learned is a couple of theories which have emerged. One, that this youth doesn't seem to have any political affiliations. One theory saying that he had done this to grab some media limelight. He had done so that the cameras are flashed onto him. Out of the fact that he gets some media publicity out of this. Also now प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह के ऊपर उस सभा में किसी शख्स ने सभा के बीच से जूता उछाल के फेंका था। गनीमत थी ये जूता उन तक नहीं लगा, लेकिन
रहा तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल, तो क्या उस वक्त कांग्रेस को ये घोषणा कर देना चाहिए थी कि कांग्रेस शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता यानी मुख्यमंत्री या कुछ भी जो नेता हैं उनकी सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये गुजरात की घटना थी और गुजरात में मनमोहन सिंह के ऊपर इस तरह का हमला किया गया था। स्थिति देखिए कैसी भी हो सकती है, कहीं क्या हो सकता है ये तो है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है। प्रधानमंत्री हैं, हो जाता है कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस चीज़ को माना जा सकता है, और ये बात प्रधानमंत्री और शायद जो जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इस चीज़ को समझती हैं और वो उस हिसाब से कार्रवाई भी करती हैं। लेकिन इसमें पेच दूसरा फंसाया जा रहा है, इसमें टोटल राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। गोदी और मीडिया जो है इस मामले को लेकर लगातार उछाल रहा ताकि कुछ न कुछ सिंपैथी प्रधानमंत्री के साथ जुड़े और पंजाब की वोट उनको मिले। और वोट के लिहाज से इस तरह का कार्यक्रम करना और इस तरह का जो भूमिका बनाना है वो बेहद अफसोसजनक है। और लगातार पोल खुलती जा रही है, लगातार, जैसा कि आज के वक्त में वो वक्त नहीं रह गया कि जो बोला जाएगा और झूठ को बाकायदा प्रचार और प्रसारित भी किया जाएगा अपने पिट्ठू मीडिया के माध्यम से और किसी तरह भी। लेकिन ये बात अब तो क्लियर हो गई कि 10 मार्च को स्थिति साफ हो जाएगी कि जनता ने कितनी सिंपैथी दी और जनता ने कितना स्वीकार किया या अस्वीकार किया। खैर ये मामला तो एक अलग है, लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है बेहद अफसोसजनक है, क्योंकि हमेशा देखना चाहिए किसी दूसरे के गिरेबान में हाथ डालने से पहले अपना गिरेबान झाँक लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है अब, क्योंकि मीडिया उनके पास है और मीडिया जो है लगातार उन्हीं की बात करता है। इसलिए ये मामले को लेके धीरे धीरे इतना जोर पकड़ लिया गया है कि मीडिया इन दिनों लगातार 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन लगातार इसी बीच बहस और चर्चा कर रहा है। खैर आज बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे कुछ ही नए टॉपिक पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपके एक लाइक से मुझे हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है, इसलिए आप लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, निःशुल्क है सब्सक्राइब करना। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।